दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सालों साल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता और प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा होता है, तो दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों का सवाल यही रहेगा कि फूड बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होता, सालों साल चलता रहता है और लोगों को इसकी जरूरत भी है। तो दोस्तों, आपको फूड बिजनेस करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे कि आप अपना ब्रांड बनाने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और काफी टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने ब्रांड को बना पाओगे। लेकिन ये सारा कुछ करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। लोग चाहते हैं कि हमें तो बस कहीं से जमा जमाया बिजनेस मिल जाए, हम उसका आउटलेट या फिर फ्रेंचाइजी लेकर के और पैसा कमाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में आपको एक ऐसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप अगर शुरू करते हैं तो आप बैठे बैठे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फूड इंडस्ट्री की सफलता का राज इसी के ऊपर है कि उसके कस्टमरों को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और एक वाजिब दाम में मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं आज। उसका नाम है बनवाइट। बनवाइट में आपको अच्छी क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। बनवाइट इतनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही है कि इसके 100 से भी ज्यादा स्टोर ऑल इंडिया के अंदर ओपन हो चुके हैं। अभी कंपनी चाहती है कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो, लोगों तक पहुंचे। और वैसे भी किसी भी बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो आप अकेले उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जितना जल्दी आप टीम के साथ हो सकते हैं। तो कंपनी भी इसी कंसेप्ट पे काम करती है और अपने साथ कई सारे और लोगों को जोड़ना चाहती है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कंपनी चाहती है कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, इसलिए कंपनी अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर अपॉइंट कर रही है। अगर आप फ्रेंचाइजी सेगमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये फ्रेंचाइजी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अभी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इस तरह की फ्रेंचाइजियां देने वाली तो बहुत सारी कंपनी है, हमें बनवाइट की फ्रेंचाइजी ही क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। बनवाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी देती है। इसके अलावा कंपनी एक दावा और करती है, अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं और जो भी इन्वेस्ट करोगे वो इन्वेस्ट आपका 6 से 18 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि आपको कंपनी को 2% की रॉयल्टी फी भी देनी होगी और वो रॉयल्टी आपको तब देनी है जब आपके आउटलेट पर 3 लाख से ज्यादा की सेल होने लगे। जब तक आपके आउटलेट पर 3 लाख से ज्यादा की सेल नहीं होगी तब तक आपको कोई रॉयल्टी फी नहीं देनी होगी। कंपनी जो आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करती है वो कुछ इस तरह से करती है कि आपका कम से कम वेस्टेज हो। दोस्तों, जिस बिजनेस में वेस्टेज कम होता है तो वो प्रॉफिटेबल होता ही होता है। जब भी आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके आउटलेट के लिए कुछ टाइम के लिए फ्री में स्टाफ अवेलेबल कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको ट्रेंड भी किया जाएगा। इस कंपनी का जो मेन्यू है वो काफी पॉकेट फ्रेंडली है। इसमें बर्गर की शुरुआत होती है 31 रुपए से और पिज्जा की शुरुआत होती है 61 रुपए से। अगर आप किसी लोकल शॉप में भी जाकर के देखोगे तो बर्गर और पिज्जा की जो कीमत इस कंपनी में मिल रही है वो आपको लोकल शॉप के अंदर भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इनका जो मेन्यू है वो पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से बहुत सारे कस्टमर इनके आउटलेट पर विजिट करते हैं। तो इस तरह से इनका जो भी आउटलेट ओपन करता है वो काफी प्रॉफिटेबल होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कंपनी 3 फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। पहला है टेक अवे कियोस्क मॉडल, दूसरा स्टैंड अलोन हाई स्ट्रीट मॉडल और जो तीसरा है वो डाइन इन मॉडल होता है। अब बात करते हैं कि जब भी आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। आपको जिन जिन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है उनमें से पहले है टेक्निकल इक्विपमेंट, जैसे कि ओवन, फ्रायर, डो मेकर, रैपर, यूटेंसिल्स। इसके अलावा दोस्तों आपको डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर मशीन, इंडक्शन मिक्सर वगैरह वगैरह। दूसरा होता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो दोस्तों, जो भी कंपनी का इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है वो आपको कंपनी के हिसाब से ही कराना होता है। जब आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके अंदर आपको किचन और काउंटर ही बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सिटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा आप स्टैंड अलोन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको 200 से लेकर 500 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि इस तरह के आउटलेट में आपको सिटिंग अरेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप डाइनिंग मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसमें आपको 600 से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको दोस्तों इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइटिंग, इस सब का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी रॉ मटेरियल मिलेंगे वो प्री कुक होंगे, यानी कि आप उनको स्टोर करके रख सकते हो। और जो जूसेस वगैरह होते हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आपको बाहर से लेना होता है। दोस्तों, इस आउटलेट की फ्रेंचाइजी चलाने के लिए आपको लगभग 4 एम्प्लॉयों की जरूरत होगी, 2 किचन चलाने के लिए, 1 काउंटर संभालने के लिए और 1 क्लीनिंग वगैरह के लिए। दोस्तों, अगर आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके अंदर आपको 120 से लेकर के 200 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता रहेगी।
इसके अलावा अगर आप स्टैंड अलोन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें आपको 200 से लेकर 500 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर आप डाइनिंग मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें आपको 600 से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता रहेगी। लाइसेंस वगैरह की बात करी जाए तो इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको पहला तो जीएसटी लेना होगा, दूसरा आपको ट्रेड लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक हमने आपको बताया कि कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब बता देते हैं कि कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी आप कोई जगह अपने आउटलेट के लिए फाइंड करते हैं तो कंपनी का एम्प्लॉय वहां पर आता है, विजिट करता है, सारी चीजों को देखता है, एनालाइज करता है कि वो जगह आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। दोस्तों, जैसे ही आपकी जगह फिक्स हो जाती है वैसे ही कंपनी का एम्प्लॉय आएगा, वो आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीजों को देखेगा कि कहां कहां क्या क्या करना है, इंटीरियर में क्या करना है, एक्सटीरियर में क्या डिजाइन करना है। जब भी आप अपना आउटलेट ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा, तो कंपनी के यहाँ से ये स्टाफ आपके यहाँ भेजा जाएगा जो कि आपके स्टाफ को ट्रेंड करेगा, उनको सारी चीजों को सिखाएगा। और एक बार जब आपके एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद कंपनी एम्प्लॉय वापस चले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके किचन का जो स्टाफ है अभी उतना ट्रेंड नहीं हुआ है, उनको और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो जो किचन सुपरवाइजर आएगा आप उसको कुछ दिन और अपने यहाँ रोक सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी आपको सिखाती है कि किस तरह से आपको स्टाफ को हायर करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है और जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे ऑपरेट करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप टेक अवे मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 4.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी फ्रेंचाइजी फीस देना पड़ेगा जो कि 5 साल के लिए होगा। इसके अलावा इक्विपमेंट के लिए आपको 2 लाख रुपए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। आप मिसलेनियस खर्चे मान लीजिए 30,000 रुपए तक मान लेते हैं और रॉ मटेरियल के लिए आपको लगभग 75,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो 8 से 10 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आता है। दूसरा मॉडल होता है स्टैंड अलोन मॉडल। इस मॉडल में आपको 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी देना होता है, ये भी 5 साल के लिए होता है। इक्विपमेंट में आपको लगभग 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपका 2.5 से 4.5 लाख तक का खर्चा हो जाता है। अन्य खर्चों में आपका 35,000 मान लीजिए और रॉ मटेरियल के लिए आपको लगभग 1 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। इस तरह से कुल मिला के 11 से 14 लाख का खर्चा आ जाता है। तीसरा मॉडल होता है डाइनिंग मॉडल। इस मॉडल की बात करी जाए तो इसमें आपको 5 लाख प्लस जीएसटी देना रहेगा, ये भी 5 साल के लिए होता है। और इक्विपमेंट के लिए आपको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपका 4.5 से 6 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाएगा। अन्य खर्चों में आप 40,000 रुपए मान लीजिए और रॉ मटेरियल में आपका 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। इस तरह से टोटल खर्चे की बात करी जाए तो लगभग 15 लाख रुपए तक का आपका इसमें खर्चा हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका खुद का आउटलेट होगा, यानी कि जो जगह जिस जगह पे आपने आउटलेट ओपन किया है वो जगह अगर आपकी खुद की है तो वहां पे आपको 32 से लेकर के 38% तक का मार्जिन मिलेगा। इसके अलावा आपकी जगह किराए की यानी कि रेंट की होगी तो आपको 25 से लेकर के 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। ये प्रॉफिट आपको सारे खर्चे निकालने के बाद होगा दोस्तों। तो सारे खर्चे से मेरा मतलब है किराया, सैलरी, बिजली, मेंटेनेंस और रॉयल्टी फीस। अगर दोस्तों ये जगह आपकी खुद की है तो आपको 32 से 38% प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो की स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इनको कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।